छोटे-छोटे बच्चों को एंग्ज़ायटी इश्यूज़ हो रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी पापा मेरे को एंग्ज़ायटी है, मेरे को उसने ऐसा कह दिया, वैसे कह दिया। तो बहुत बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये अभी नहीं पता लगेगा, आने वाले 5-10 ईयर्स में तो क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस इन आवर किड्स विल जो कंटेंट आदमी को एंटरटेनमेंट के लिए 10 मिनट के लिए देखना चाहिए, वो पूरे दिन ही वो देख रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड। एजुकेशन बेस्ड और एकेडमिकली कुछ नॉलेज नहीं बढ़ रहा है यूट्यूब से। तो पेरेंटल कंट्रोल भी करते हैं, तब भी वो एक्सेस कर लेते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा इसमें, ओवरऑल ब्रॉडर लेवल पे ही एक रिस्ट्रिक्शन लानी पड़ेगी। अब हर तरफ तो सोशल मीडिया है। हर चीज़ तो नेट के ऊपर ही टोटली डिपेंड है। कार्टून में देखते हैं वो तेरी सब कुछ तो चलता ही चलता है उसमें तो वो तो हमने भी अपने डर से बहुत कुछ छुपा रखा। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एज़ अ फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए। आजकल की जनरेशन में तो मारना-पीटना ने बंद ही कर दिया है। अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती है तो वहाँ पे उनको उनके ऊपर हाथ उठाना चाहिए। आज की जनरेशन में कुछ है ही नहीं। तो बाप-बाप होता है, उससे क्या छुपना है? यूट्यूब में कोई पेरेंटल कंट्रोल डिफ़ॉल्ट है नहीं, किसी-किसी को लगाना नहीं आता है। यूट्यूब एल्गोरिथम पढ़ रहा है, बच्चा क्या-क्या देख रहा है वीडियोज़, वैसे ही वीडियोज़ दिखा रहा है। वीडियो शॉर्ट्स देखने लगे हैं बच्चे, शॉर्ट वीडियो 10-10 सेकंड के वीडियोज़ होते हैं, बच्चे पेशेंस पेशेंस लूज़ कर रहे हैं, वो गेम जल्दी-जल्दी स्विच करने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे हैं डाटा और उसमें कोई फ़िल्टर नहीं है, अलग-अलग वैरायटी के कार्टून से वो दूसरी-दूसरी वीडियो देखने लग जाते हैं। तो आई थिंक उनकी जो पेशेंस है और जो स्किल सेट वो डेवलप कर सकते हैं बुक रीडिंग से या जो नॉर्मल गेम्स खेल के, वो नहीं हो पा रहा। यूट्यूब से वो एक तरीके से यूट्यूब से एडिक्ट हो गए हैं। इट्स लाइक एडिक्शन और यंग एज में किसी चीज़ की एडिक्शन होना बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। जहाँ पहले बच्चे 10-10 घंटे पढ़ाई करते थे बुक पढ़ के, अब वो यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं। तो इस चीज़ पे उनसे क्या फ़र्क आ रहा है? बहुत फ़र्क आ रहा है यूट्यूब से आपको स्क्रीन से देख रहे हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। एक रिलेशनशिप था टीचर और स्टूडेंट का, स्कूल में आप जाते थे, यू लर्न थिंग, ट्यूशन्स में जाते थे, यू लर्न थिंग, सोशल होता था, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। आप सोशली कट आउट हो जाओगे तो यही सब डिप्रेशन और फर्दर इश्यूज़ हो रहे हैं। कभी मैंने डिप्रेशन का वर्ड नहीं सुना था, आजकल लोगों को नींद नहीं आ रही है, छोटे-छोटे बच्चों को एंग्ज़ायटी इश्यूज़ हो रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी पापा मेरे को एंग्ज़ायटी है, मेरे को उसने ऐसा कह दिया, वैसे कह दिया। तो थिंग्स वर मतलब जितना स्क्रीन कंटेंट उन्हें मिलेगा उतना वो दिक्कतें आएँगी। आजकल के बच्चे तो कहते हैं कि ट्यूशन जाके क्या ही करना है, सब कुछ यूट्यूब पे आ ही चुका है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्यूशन में आप फिज़िकली प्रेज़ेंट होते हैं, यू कैन आस्क मैनी क्वेश्चन, यहाँ पे वो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, उसमें पिट्स नहीं, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव लर्न्ड फ्रॉम फिज़िकली सम टीचर इज़ प्रेज़ेंट और आप यूट्यूब पे देख रहे हो। बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, बट वो आज भी देख रहे हैं इंटरनेट पे, जो उनके लिए बहुत गलत हो सकता है। हाँ, तो कुछ कंट्रोल नहीं है, उसमें एडल्ट कंटेंट आ रहा है बहुत ईज़िली एक्सेस हो रहा है एडल्ट कंटेंट, वो गलत है, सब कुछ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा गलत है। तो यूट्यूब को इंडियन गवर्नमेंट को इसको भी रेगुलेशन में लाना चाहिए और कुछ कंट्रोल्स लगाने चाहिए उनके डाटा सेंटर पे, कंटेंट को वेरीफाई कंटेंट को ही होना चाहिए। उन्होंने यूट्यूब किड्स करके ऐप बनाई है, पर वो यूट्यूब नॉर्मल बच्चे यूट्यूब भी देख लेते हैं। जब एक बार फ़ोन चलाना आता है तो दे हैव ऑल द एक्सेस और पेरेंट्स पीयर लेवल पे बच्चे और देख रहे होते हैं तो पेरेंट्स भी नहीं रोक पाते। तो गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन रिगार्डिंग दिस क्योंकि इनको पढ़ना है आगे, ये जनरेशन है। कोविड में वैसे ही 2-3 साल की एजुकेशन ख़राब हो गई है, तो बहुत बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये अभी नहीं पता लगेगा, आने वाले 5-10 ईयर्स में तो क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस इन आवर किड्स विल पता लगेगी। पेरेंट्स को किन-किन चीज़ों के लिए ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे ऐसी चीज़ें ना देखें? कोई भी फाइटिंग वाला कंटेंट नहीं देखना चाहिए, एजुकेशन वाला होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग वाला होना चाहिए, वो मिलता ही नहीं है, सर्च करते हैं तो पता नहीं क्या आता रहता है, शॉर्ट्स आते रहते हैं। शॉर्ट्स भी रिगार्डिंग किसी ने कोको कोला में बॉल्स डाल दिए हैं, बर्स्ट हो गया है या कोई जंप कर रहा है, मतलब वो जो कंटेंट आदमी को एंटरटेनमेंट के लिए 10 मिनट के लिए देखना चाहिए, वो पूरे दिन ही वो देख रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए, किसी का भी स्क्रीन टाइम देखा जाए, तो फालतू की चीज़ें हम ज़्यादा देख रहे हैं। एजुकेशन बेस्ड और एकेडमिकली कुछ नॉलेज नहीं बढ़ रहा है यूट्यूब से, जो मेरे को लगता है बच्चों को। मैं भी, मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, तो वो भी हम उन्हें बोलते रहते हैं, ये वाला वीडियो मत देखो, ये वाला देखो। तो पेरेंटल कंट्रोल भी करते हैं, तब भी वो एक्सेस कर लेते हैं। आजकल के बच्चे तो ऐसे हो गए कि मतलब पेरेंट्स मना करते हैं, बट वो फिर भी वीडियो देख लेते हैं, और पेरेंट्स को ना पता चले तो वो उस चीज़ में से, सर्च हिस्ट्री में से जाके डिलीट कर देते हैं। क्या ये गलत नहीं है एक तरीके से? नहीं, नहीं, डिलीट करके बच्चा मतलब बेसिकली
आप बच्चे को रोकोगे, दूसरे बच्चे कर रहे हैं तो वो आपसे एजिटेशन होंगे। और आजकल तो पेरेंट्स को भी बोला है कि बच्चों को रोको मत, जो कर रहा है करने दो। पहले तो पेरेंट्स डाँट भी देते थे, मार भी सकते थे, टीचर्स भी मार भी सकते थे, डाँट भी सकते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, पेरेंट्स भी कहते हैं ठीक है, इससे स्किल बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं है। उसमें आपको फ़िल्टर्स लगाने पड़ेंगे और वो फ़िल्टर भी वो ब्रेक हो जाते हैं। और आपने फ़ोन चेंज कर लिया, आपने सेटिंग नहीं करी रीसेट, तो फिर वो चले गया। बेसिकली गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा इसमें, ओवरऑल ब्रॉडर लेवल पे ही एक रिस्ट्रिक्शन लानी पड़ेगी। बहुत सारे यूट्यूब के क्रिएटर्स ऐसे हैं कि बच्चे उनको देखते हैं और एक अलग टाइप की लैंग्वेज सीख जाते हैं, जो अपने पेरेंट्स को मतलब ऐसे-ऐसे बोलते हैं और उन पे चलाते हैं। बिल्कुल एक्टिंग करते हैं। पहले वो पिक्चर्स आती थी, पिक्चर्स की पहले भी मिमिक होती थी, पर अब जो यूट्यूब कंटेंट है उसमें लैंग्वेज फ़िल्टर्स नहीं है, लैंग्वेज की डिटोरेशन हो गया है। पहले लैंग्वेज बड़ी अच्छी होती थी, लोग पढ़ते थे, रीड एंड राइट करते थे। कुछ भी बोल देते हैं, अब तो बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज हो गई, मतलब गाली देना इज़ लाइक नॉर्मल, क्या हो गया? नॉर्मल हो गया तो कि आप जाते-जाते अपने बच्चे से बात करो, कई बार बच्चा बात ऐसी कर देगा, आपको लगेगा इस एज में ये ऐसी बात कैसे करी? तो फिर उससे पूछो ना, क्यों, आपको कैसे पता है? मैंने यूट्यूब पे देखा था। तो दे बड़े प्यार से बोलते हैं यूट्यूब पे देखा था। बेसिकली अब या तो यूट्यूब हम डिलीट कर दें या मोबाइल बंद कर दें, डिजिटल सब कुछ है। अब जब स्कूल की छुट्टी होती है तो डिजिटल क्लासेस भी होती हैं। तो ये ओवरऑल एक इट्स अ वेरी मेथड, मतलब एक बात है जो हम सबको सोचना चाहिए। आजकल के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मतलब जो इंटरनेट इतना देख रहे हैं और उनके बहुत ज़्यादा दिमाग पे असर पड़ रहा है, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे हमें? अब हर तरफ तो सोशल मीडिया है, हर चीज़ तो नेट के ऊपर ही टोटली डिपेंड है। अब बच्चे हैं घर पे हैं तो अकेले में तो छोटे बच्चे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेंगे। अगर पेरेंट्स बाहर जॉब कर रहे हैं तो बच्चों को देखने वाला कौन है? मदर हैं। मदर भी अपने काम में बिज़ी रहेंगी तो बच्चों को कुछ ना कुछ एक एक्सक्यूज़ देना ही पड़ेगा मोबाइल का। तो बच्चे मोबाइल देखेंगे ही देखेंगे डेफिनेटली। अब जनरेशन गैप भी कह सकते हैं इसको कि मतलब पहले हम लोग जैसे थे, हम लोगों को बाहर खेलने में ज़्यादा मज़ा आता था। अब आज की जनरेशन है तो घर से बाहर जा ही नहीं सकते हैं। तो घर के अंदर है तो बहुत ज़्यादा होगा तो मोबाइल ही देखेंगे। तो मोबाइल देख रहे हैं तो उसमें अपना छोटे बच्चे हैं तो अपना कार्टून्स और सब कुछ देख रहे हैं। बात करें आजकल 3 से 4 साल के बच्चे भी आजकल मोबाइल इतना ज़्यादा देखने लग गए हैं। यार वो तो मेरा बेटा खुद ही देख रहा है, उसमें हम क्या बोलें? तो आपको कुछ गलत लगता है इसमें? नहीं, गलत लगता है कि बहुत ज़्यादा देखते हैं। ऐसे ऐसे नहीं है कि दिक्कत है। देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कार्टून्स देखते हैं अपना। और इसके अलावा गाने-वाने भी सुनते हैं, तो जैसा उनका मूड होगा वैसा ही देखते हैं सब कुछ। इनसे उनकी कोई लैंग्वेज पे असर पड़ रहा है, उनकी लैंग्वेज जो बदल हाँ, वो तो डेफ़िनेटली ब कार्टून्स में देखते हैं, वो तेरी सब कुछ तो चलता ही चलता है उसमें, तो वो तो है ही थोड़ा बहुत, तो उसके लिए हम लोग समझाते भी हैं कि जो गलत है वो नहीं देखना चाहिए, जो चीज़ें सही है वो देखो थोड़ा, तो इम्पैक्ट अच्छा रहेगा। जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स से छुपाने लग जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनको नहीं देखनी चाहिए बट वो फिर भी देख रहे हैं। यार उस पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है। हर जनरेशन अपनी जनरेशन से अपने पेरेंट्स की जनरेशन से 10 कदम आगे ही है। हाँ जी। हमने भी अपने डर से बहुत कुछ छुपा रखा, तो डेफ़िनेटली हमारे बच्चों का भी हमको थोड़ी ज़्यादा कुछ पता चलेगा। जितना हम देखेंगे उतना ही पता चलेगा यार। तो इसमें कोई बुरी चीज़ है, आप कुछ ऐसा बताना चाहोगे कि हर पेरेंट को ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए कि बच्चे उनके कंट्रोल में रहें? यार देखो, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एज़ अ फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए। कभी ये डाँट-डपट नहीं, बहुत ज़्यादा डाँट-डपट भी नहीं है, नहीं तो उसमें बच्चे एकदम से अपने आप में दब जाते हैं। एकदम फ्रेंडली बिहेवियर रखिए अपने बच्चों के साथ में, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खाली डाँटिए। आजकल की जनरेशन में तो मारना-पीटना ने बंद ही कर दिया है, तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अ, होना चाहिए थोड़ा बहुत तो मार-पीट में बच्चों को भी थोड़ा बहुत मारना चाहिए। अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती है, तो वहाँ पे उनको उनके ऊपर हाथ उठाना चाहिए। आज की जनरेशन में कुछ है ही नहीं। हर कोई मतलब इतना इनसिक्योर फ़ील कर रहा है अपने बच्चों को मारने में, तो गलत है। जो कि बच्चों का मनोबल बहुत ज़्यादा जो है मतलब हौसला इतना बढ़ा रहे हैं कि वो अब आजकल के बच्चे पेरेंट्स को कुछ समझते ही नहीं है। तो ये चीज़ गलत है। थोड़ा डिसिप्लिन के साथ में मतलब फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करें अब कि बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, वो समझते हैं कि हम सब कुछ खुद ही कर सकते हैं, पेरेंट्स को क्या बताना, तो ये चीज़ गलत है कहीं न कहीं। डेफ़िनेटली गलत है यार, देखो बाप बाप होता है, उससे क्या छुपना है? हर एक चीज़ पता है, आप कहीं भी खड़े होके स्मोकिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो बाप को पता ही चल जाता है। बट बाप नहीं बोलता है, समाज के सामने भी नहीं बोलता है, पर्सनली अकेले में जाके समझाए तो वो ज़्यादा चीज़ है। समाज के बीच में अगर बोलेगा, तो बच्चे के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट लाएगा और बाप के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट लाएगा। तो वहाँ पे वो रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं।
मतलब आपस में एक दूसरे से जो बॉन्डिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, तब बच्चा सब कुछ छुपाने लगता है। सब कुछ छुपाने लग जाएगा। एग्जैक्टली अगर वहीं पे है कि आप फ्रेंडली बिहेवियर करो, आप अगर उसको कोऑपरेट करो, जहाँ पे उसकी गलती है वहाँ पे उसको समझाइए, तो जाके मतलब बच्चा समझेगा, तो वो हर एक चीज़ शेयर करेगा। तो उसमें है कि अपना एक फ्रेंडली बिहेवियर भी रखना चाहिए विद डिसिप्लिन। मतलब ये नहीं है कि एकदम से बच्चे को फ्री हैंड छोड़ दिया तो उसमें कोई दिक्कत है, आपको जो है अच्छे से करना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।